गिरिडीह सरिया मुख्य मार्ग के बीचों बीच पड़ने वाले रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कराने को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। वहीं आज उपायुक्त गिरिडीह राहुल कुमार सिन्हा, सरिया सीओ रमेश चंद्र तिवारी व बीडीओ पुष्कर सिंह सरिया पहुंचे। इस दौरान इन्होंने रेलवे फाटक के दोनों ओर निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात उपायुक्त ने पत्रकारों को बताया कि सरिया रेलवे फाटक के कारण आए दिन लगने वाले जाम से मुक्ति को लेकर ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना है। निर्माण के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। ओवरब्रिज की चौड़ाई कुल 70 फीट अर्थात बीच सड़क से दोनों ओर 35-35 फीट लिया जा रहा है। वहीं एक और इसकी लंबाई 377 मीटर तो दूसरी ओर 250 मीटर लिया जा रहा। इसके लिए जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए स्थानीय लोगों सह भूमि मालिकों से पूर्व से कागजात मांगी गई थी। इसमें 17 सरकारी गैर मजरूआ प्लॉट व 6 रैयती प्लॉट के कागजात प्राप्त हुआ है। इसके आधार पर जमीन की प्रकृति तय कर रैयती जमीन के अधिग्रहण हेतु अगले सप्ताह अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। साथ ही सरकारी जमीन की भी अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद जिनको भी आपत्ति हो वो अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद रैयती जमीन के लिए मुआवजा की राशि तय कर दी जाएगी। इसके पश्चात ओवरब्रिज निर्माण कार्य शुरू होगा। द्वारा अपनी प्रारंभिक अधियाचना जिले को समर्पित कर दी गई है। उस अधियाचना के अनुसार रैयती जमीन तथा सरकारी जमीन को विधिवत हस्तांतरित किया जाना है। प्रारंभिक जो सर्वे हुआ है उसमें इस पूरे एरिया में 6 की संख्या में रैयती खाते की प्लॉट्स चिन्हित की गई हैं तथा 17 की संख्या में सरकारी खाते के प्लॉट्स चिन्हित किए गए हैं। रेलवे क्रॉसिंग के एक तरफ 377 मीटर और दूसरी तरफ 250 मीटर की ज़मीन का उपयोग किया जाएगा। इस संदर्भ में जिला स्तरीय 6 मेंबर कमेटी का आज स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य यही था कि खतियान में जो ज़मीन का नेचर उपलब्ध है, वर्तमान में ज़मीन का इसी प्रकृति पर उपयोग हो रहा है अथवा नहीं, और निरीक्षण के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार प्रारंभिक अधिसूचना निर्गत की जाएगी, जो कि इस अगले सप्ताह के अंत तक अखबारों में प्रकाशित कर दिया जाएगा। इस अधिसूचना में उल्लेख रहेगा कि कौन सा प्लॉट अधिग्रहित किया जा रहा है, और इस संदर्भ में किसी को भी अगर आपत्ति है तो अगले 2 महीना तक वह अपने आपत्ति को जिला भू अर्जन कार्यालय में उपस्थापित कर दे सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी और सभी आपत्तियों के निराकरण करने के बाद 2 महीने के पश्चात पुनः अधिघोषणा निर्गत की जाएगी। अधिघोषणा के बाद ही आपत्तियां मंगाई जाएंगी और उन आपत्तियों के भी निराकरण के पश्चात फाइनली फिर अवार्ड अर्थात मुआवजे का निर्धारण किया जाएगा और सभी योग्य लाभार्थियों को मुआवजा देते हुए फिर ज़मीन रेलवे डिपार्टमेंट को हैंडओवर की जाएगी ताकि आरओबी का निर्माण प्रारंभ किया जा सके। इन सभी लोकेशंस की जो सरकारी खाते की ज़मीन है उनका हस्तांतरण किया जाता है। अगर उनमें किन्हीं रैयत के द्वारा गुजर बसर या लाइवलीहुड का कार्य किया जा रहा है तो सभी को उस पर रैयती मान्यता हेतु दस्तावेज समर्पित करने होंगे। सामान्य सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी गैर मजरूआ ज़मीन पर अगर किसी को रैयती मान्यता प्राप्त करनी होती है तो 1/1/1946 के पहले की बंदोबस्ती होनी चाहिए। उसके बाद तुरंत लगान निर्धारण और आज तक उस समय से लेकर आज तक कंटिन्यूस लगान समर्पित रहना चाहिए। इसके लिए भी आम सूचना निकाली जाएगी और जो लोग सरकारी खातों पर वर्तमान में गुजर बसर कर रहे हैं इसी प्रक्रिया के माध्यम से वह भी अपनी आपत्ति और अपने स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं, अपने दावे को यहाँ पर मजबूत बना सकते हैं। तो इन्हीं प्रक्रियाओं का प्रारंभ अब अगले हफ्ते से किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि नियम समय अनुसार इस पूरे अधिग्रहण तथा हस्तांतरण की कार्रवाई को हम लोग संपूर्ण करते हुए ये सारी ज़मीन रेलवे डिपार्टमेंट को उपलब्ध करा देंगे ताकि उससे आरओबी का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सरिया रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर रोड ओवरब्रिज बनाया जाना है, जिसके लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD कोडरमा की तरफ से प्रारंभिक अधियाचना जिले को उपलब्ध करा दी गई है। उस अधियाचना के अनुसार इस पूरे एरिया में जितनी भी सरकारी ज़मीन है उसका विधिवत हस्तांतरण और जितनी भी रैयती ज़मीन है उनका विधिवत एक्विजिशन किया जाना है। रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ 377 मीटर में आरओबी का निर्माण होगा और इस तरफ 250 मीटर में आरओबी का निर्माण होगा। केंद्र बिंदु से दोनों तरफ 35-35 अर्थात इस
पूरे एरिया में 70 फीट विड्थ लिया जाएगा। इस पूरे इलाके में अभी तक प्रारंभिक सर्वे में कुल 17 प्लॉट सरकारी खाते के प्राप्त हुए हैं तथा 6 प्लॉट रेती खाते के प्राप्त हुए हैं। 6 मेंबर कमेटी के निरीक्षण में आज यह पाया गया है कि जितने भी रेती खाते के प्लॉट हैं उनका नेचर क्या रखना है, कृषि रखना है, आवासीय रखना है, डिपेंडिंग अपॉन लैंड यूज़ अभी क्या है। संभवतः यहाँ पर खतियान नहीं उपलब्ध होगा और अगर खतियान उपलब्ध होगा तो वो अपडेटेड नहीं होगा। तो आज 6 मेंबर कमेटी के निरीक्षण के बाद इस बिंदु पर निर्णय लिया जाएगा और अगले सप्ताह रेती खाते के जितने भूमि हैं उनके विधिवत अधिग्रहण हेतु अधिसूचना प्रकाशित कर दी जाएगी। साथ ही साथ जितने भी सरकारी खाते की ज़मीन है उसके लिए भी आम सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। इसमें विधिवत जितने भी लोग आपत्तियां दर्ज कराना चाहते हैं आपत्तियां दर्ज कराएंगे। सभी आपत्तियों की एक तरह से सुनवाई होगी और उसके पश्चात निराकरण करते हुए फिर अधिघोषणा प्रकाशित की जाएगी। एंड फर्दर फिर अवार्ड का निर्धारण किया जाएगा, मुआवजा का निर्धारण किया जाएगा, सभी को कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हुए फाइनली ज़मीन की अधिग्रहण हस्तांतरण कराते हुए डिपार्टमेंट को उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि फर्दर से आरोपी पर विधिवत निर्माण कार्य प्रारंभ